नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से दिल से स्वागत है। आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये क्लास 10 इंग्लिश कम्युनिकेटिव की पहली पोयम है जिसका नाम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। ध्यान से देखिए, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। और ये जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, तो बिना समय गवाए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको राइटर के बारे में बताते हैं। जो इनके राइटर हैं वो है विक्रम सेठ। इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड कंटेम्प्रेरी राइटर्स, एडमायर फॉर हिज lucid expression, sharp observation of human nature and storytelling through simple characters with deep meaning। तो एक बहुत अच्छे क्या हैं, स्टोरी टेलिंग यानी कि स्टोरी टेलर हैं। और क्या करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग होता है। अगर ये कोई भी पोएम लिख देते हैं तो उस पोएम का जो मीनिंग है बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है। हिज राइटिंग्स ऑफन अपीयर इजी ऑन द सरफेस लेवल पे देखो तो इनकी राइटिंग बहुत ही आसान लगेगी, बट कैरी पावरफुल सोशल मैसेजेस अंडरनीथ। लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ होता है एक बहुत बड़ा क्या, समाज के लिए मैसेज। तो यहाँ पर क्या होगा देखेंगे जल्दी ही। Through poems like The Frog and the Nightingale, he exposes false authority, blind admiration, and the danger of losing self-belief। तो विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, कभी भी फॉल्स अथॉरिटी के ऊपर विश्वास नहीं रखना। ब्लाइंड एडमरेशन, जो आपकी प्रशंसा करे लगातार, तो उन लोगों से बच कर रहना है और अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना है। तो सबसे पहले कुछ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, तो ध्यान से देखिए। द पोएम हाईलाइट्स हाउ ट्रू टैलेंट कैन बी क्रस्ड व्हेन इट फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ सेल्फिश मैनिपुलेटिव मेंटोर। तो आज के टाइम में कुछ मेंटर्स बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, तो अपने ऊपर विश्वास रखना। वो मेंटोर्स ऐसे होंगे बेईमान व्यक्ति, वो ऐसे बेईमान व्यक्ति होंगे जो आपके मुंह पर आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए आपको सपने दिखाएंगे। लेकिन ऐसे जो मेंटोर्स हैं, सावधान, बिल्कुल सावधान रहिएगा। इट वॉर्न्स अगेंस्ट ब्लाइंडली ट्रस्टिंग पावरफुल वॉइसेस एंड टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओरिजिनलिटी एंड इनर स्ट्रेंथ। तो वार्निंग है किसके अगेंस्ट में, ब्लाइंडली ट्रस्टिंग पावरफुल वॉइस है। तो हमेशा ब्लाइंड बनकर विश्वास मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, क्योंकि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो ही सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो कुछ थीम्स हैं जो सीबीएसई में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टैलेंट। तो कैसे टैलेंट का एक्सप्लॉइटेशन बर्बाद करके रख दिया। द फ्रॉग यूजेस द नाइटिंगेल्स इनोसेंस एंड डिजायर टू इम्प्रूव, स्लोली एक्सप्लॉइटिंग हर वॉइस फॉर पर्सनल गेन। यानी ये जो फ्रॉग है, अपने आप को इसने इतना हाई फाई दिखाया, इतना हाई फाई दिखाया, और ये मासूम सी जो नाइटिंगेल है इसको बर्बाद करके रख दिया। अगला देखिए, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अंडर कांस्टेंट कंट्रोल एंड क्रिटिसिज्म द नाइटिंगेल loses her natural charm, originality and confidence। तो इस बेईमान फ्रोक की वजह से जो नाइटिंगेल की जो अपनी स्ट्रेंथ थी, जो अपना चार्म था, जो अपना कॉन्फिडेंस था, वो सारा का सारा डूब गया। आगे देखिए, फॉल्स अथॉरिटी। द फ्रॉग प्रिटेंड्स टू बी एन एक्सपर्ट दो ही लैक्स टैलेंट हिमसेल्फ। यानी अपने आप को इसने क्या बताया कि मैं ही एक्सपर्ट हूं। तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो ये मानते हैं कि उनके अलावा तो कोई एक्सपर्ट है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंसान ऐसे करते हैं उनसे बड़ा मां मूर्ख इंसान कोई इस दुनिया में नहीं है। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए आपके सामने, सिंबलाइजिंग फेक मेंटोर्स एंड क्रिटिक्स, power of self doubt। The Nightingale's downfall begins when she starts doubting her own abilities। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिए इस लाइन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ लोग आपके अंदर डाउट डाल देंगे। आपके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी ज्यादा क्वालिटीज है जो आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर क्या है। लेकिन ऐसे ऐसे धूर्त पर्सन क्या करते हैं, आपको डाउट में डाल देते हैं कि नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही आपको मरवा देते हैं।
कुछ लिटरेरी डिवाइसेस है, ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहला है सटायर। सटायर आपने मेरे जो चैप्टर्स देखे हैं उसमें बताया हुआ है कि कमेंट मारना, क्या मारना, कमेंट करना। द पोएम मॉक्स फॉल्स प्राइड, शैलो क्रिटिसिज्म एंड ब्लाइंड फॉलोअर, यानी कि वो जो अंधे फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे लोगों की बातों में आ जाते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं इन लोगों से सावधान रहिएगा। नेक्स्ट इज आयरनी, अ टैलेंटलेस फ्रॉग बिकम्स पावरफुल while the gifted nightingale perishes, बर्बाद करके रख दिया। यानी कि इस फ्रोग ने क्या करा, ना तो इसके अंदर टैलेंट है ना ही कुछ है, और इसने अपने आप को ऐसा दिखाया कि इससे महान कोई नहीं है, और बर्बाद कर दिया। किसको बर्बाद कर दिया? उस बेचारी को बर्बाद कर दिया जिसके अंदर जो टैलेंट था वो गिफ्टेड टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट था, और इसने क्या गलती करी, इसके ऊपर भरोसा कर लिया। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है, एनिमल्स बिहेव लाइक ह्यूमंस। अब जब एनिमल्स अपने आप को ह्यूमन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या है, टीचिंग है, जजिंग है, प्रेजिंग है, किसके द्वारा है, एक्सप्लोटिंग है, किसके द्वारा है, इस फ्रोक के द्वारा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है प्यारे बच्चों, पर्सोनिफिकेशन। याद रखिए मैंने पहले ही बताया था, जब नॉन लिविंग थिंग डज द वर्क ऑफ लिविंग, या फिर जो एनिमल्स हैं वो बिहेव किस तरह करते हैं, ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं, तो वहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर एफ एफ एंड बी बी, यानी कि आप ब ब और फ करेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है जो कि वोवल नहीं है, याद रखना ध्यान से। नेक्स्ट इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में क्या है, फ्रोग का बताया गया है। फ्रोग किसको सिंबलाइज कर रहा है, ग्रीडी एक्सप्लोटर्स को, यानी कि आज के टाइम में वो जो लालची व्यक्ति होते हैं उसको सिंबलाइज कर रहा है फ्रोग। तो यहाँ कहानी फ्रोग और नाइटिंगेल की नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ कहानी हम इंसानों की है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो फ्रोग का भी काम करते हैं, और कुछ जो शरीफ होते हैं वो नाइटिंगेल की तरह मारे जाते हैं, फेक मेंटोर्स का काम करने वाले ये जो फ्रोग जैसे लोग हैं। नेक्स्ट इज नाइटिंगेल, और नाइटिंगेल प्योर टैलेंट है। आज के टाइम में आपको पता ही है कि हमारे वाले समय में कुछ इंसान बहुत शरीफ होते हैं, लेकिन उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाने वाले जो धूर्त व्यक्ति होते हैं वो भी इस दुनिया में रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा आप बच कर रहिए। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी में। तो इसकी समरी क्या है, द पोएम इज सेट इन अ फॉरेस्ट कॉल्ड बिंगलबोग। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये इस जगह का नाम है बिंगलबोग। एक बार क्वेश्चन आ गया था, लेटर की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया था, तो जिसमें फ्रॉग और नाइटिंगेल की कोई बातचीत हो रही थी और लेटर लिखनी थी, तो वहां पर बच्चे गड़बड़ कर गए थे। तो वहां पर जब आप अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना आपका एड्रेस नहीं होगा, वो एड्रेस होगा इस फ्रॉग का एड्रेस होगा, तो वहां पर फिर बिंगलबोग यूज किया जाता है। वेयर अ फ्रॉग लिव्ड, तो बिंगलबोग एक ऐसी जगह है जहां पर ये फ्रॉग रहता था। दिस फ्रॉग हैड बीन सिटिंग ऑन अ लॉग अंडर अ स्मैक ट्री फॉर मैनी ईयर्स, काफी सालों से। कहाँ पे, अंडर अ स्मैक ट्री, ये जो डड्डू है ये वहीं बैठा रहता था, और वहीं खाना पीना भी इसका चलता रहता था। एवरी नाइट, हर रात को क्या करता था, फ्रॉम डस्ट टू डॉन। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फ्रॉग है वो गाना कब से कब तक गाता है। तो डस्ट टू डॉन का मीनिंग क्या है, रात से लेके सुबह तक, यानी कि जब शाम हो जाती है, और डॉन का मीनिंग क्या है, दिन निकलने तक, तब तक ये गाना गाता रहता था। ही वुड क्रॉक लाउडली, और गाना तो ऐसा गाता था कि इसकी आवाज में दम नहीं था। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होंगे आपके साथ भी जिनकी आवाज में दम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेंगे, वो इस फ्रॉग की तरह क्रॉक 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 करते रहेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इनकी आवाज़ बिल्कुल भी मेलोडियस नहीं होती। तो ये भी बिल्कुल वैसा था। ही वुड क्रॉक लाउडली, हिज वॉइस वाज हार्श एंड अनप्लेजेंट। तो आवाज कैसी थी, बिल्कुल हार्श, बेकार, अनप्लेजेंट, यानी कि बाकी जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी बर्ड्स थे, वो हेट करते थे इसकी आवाज से। बट ही क्रॉक कॉन्फिडेंटली विदाउट केयरिंग अबाउट अदर्स। और कमाल का धूर्त है, देखो कि इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है, फिर भी गाना गाता है। बताओ, जो एनिमल्स थे, जो बर्ड्स थे, वो क्या करते थे, इसको लठ मारा करते थे,
बैठे, डंडे ले लिए, बिंडे ले लिए, चेन ले ली, ओकी ले ली, मार्बल ले लिए, पत्थर ले लिए, ईंटें ले ली, सर पाड़ दिए, लेकिन ये भी ऐसा धूर्त है जो गाना गाने से पीछे नहीं हटेगा, गा के ही छोड़ेगा, आवाज जैसी मर्जी हो, पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। The other creatures of the bog, dark sirens and other birds were tired of his voice. They hated, बिल्कुल हेट करते थे इसकी आवाज से, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। दे डिड नॉट लाइक हिज सिंगिंग बट सिंस ही वाज लाउड एंड रेगुलर दे हैड बिकम यूज्ड टू इट। लेकिन ये कैसा है, एक बंगला बने प्यारा, ऐसी आवाज में गाना गाता है, इतने कॉन्फिडेंस में गाना गाता है कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो बेचारे क्या करते, बाकी के एनिमल्स वो सारे यूज टू हो चुके थे, उन्हें पता है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत जबरदस्त है, और इतनी जबरदस्त है कि डस्ट टू डॉन चलता रहेगा गाना, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन गाना गाना छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। Then they had become used to it. They had no choice but to tolerate him. बेचारों के पास कोई चॉइस नहीं थी, केवल सहन करना था, इसका गाना, इसकी कर्कश आवाज को सहन करना था। One night, लेकिन एक रात को क्या हुआ, एक रात को क्या हुआ, समथिंग अनयूजुअल हैपेंड। ऐसा हुआ जो सोचा भी नहीं था, वो बिल्कुल हो गया। अ सॉफ्ट एंड मेलोडियस वॉइस वाज हर्ड इन द बो, और एक सुरीली सी मेलोडियस आवाज आई, और वो आवाज किसकी थी प्यारे बच्चों, वो आवाज नाइटिंगेल की आवाज थी। इतना मधुर गाना, इतना मधुर गाना कि सारे हक्के बक्के रह गए, सबने सोचा कि अरे यहाँ कौन आ गया, यहाँ तो वो धूर्त फ्रॉग था जिसको हमने पत्थर मार लिए, बिंडे मार लिए और ईंटें भी मार ली, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। लेकिन इतनी सुरीली आवाज आखिर किसकी। देन a nightingale had come there and began to sing. Her song was beautiful, clear and full of emotion. और इसके सॉन्ग में, इसकी आवाज में वो जो दम था, वो ऐसा था कि सारे स्पेल बाउंड हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए। It was so enchanting that the whole forest was spellbound. The creatures who used to hate the frog's voice were now delighted. और जितने भी क्रिएचर्स थे जो फ्रॉग से तंग आ चुके थे, तो अब वो गाना से क्या हो गए, डिलाइटेड हो गए, डिलाइटेड, खुश हो गए, बिल्कुल खुश हो गए। एनिमल्स फ्रॉम फार एंड वाइड केम टू हियर द नाइटिंगेल सॉन्ग। दूर दूर से एनिमल्स आने लग गए, क्योंकि ये जो खबर थी आग की तरह पूरे जंगल में फैल गई, और दूर दूर से एनिमल्स आने लगे, बिल्कुल उसी जगह जहां पर वो धूर्त गाना गाया करता था। They admired her performance and praised her dignity. और सारे के सारे क्रिएचर्स एडमायर, प्रशंसा करने लग गए किसकी, नाइटिंगेल की। द फ्रॉग वॉज शॉक्ड, देखिए बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि ये क्या, मेरा कॉम्पिटिटर आ गया, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एंड जेलस, बिल्कुल जेलसी हुई। आपको भी पता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है, जब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है तो आपके जो आसपास वाले होते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं, जेलस। फॉर ईयर्स ही हैड बीन द ओनली सिंगर इन द बोक। इतने सालों से सोच में पड़ गया कि मैं ही तो था सिंगर इस पूरी बोक के अंदर, लेकिन ऐसा कौन आ गया यहाँ पर, एंड न्यू नाउ समवन एल्स हैड टेकन हिज प्लेस। ही डिड नॉट अप्रिशिएट ब्यूटी बट फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द नाइटिंगेल्स पॉपुलैरिटी। और दिन बर दिन जब नाइटिंगेल की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो इसको भी अचंबा लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। However, instead of openly showing jealousy, he cleverly introduced himself as a music critic. अब सोच में पड़ गया क्या करूं, तो दिमाग लगाया, स्ट्रेटजी बनाई, और नाइटिंगेल के पास गया और उसने कहा कि मैं क्या हूँ, बहुत बड़ा सिंगर हूँ, इतना बड़ा सिंगर हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी सिंगिंग के अंदर, तुम्हारी आवाज़ के अंदर अगर कोई कमी है तो उसके बारे में। ही प्रेज द नाइटिंगेल बट पॉइंटेड आउट सम इमेजिनरी फॉल्ट्स इन हर सिंगिंग। तो सबसे पहले तो क्या किया, प्रेज की, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब भी कोई चापलूस आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, और धीरे धीरे आपको काटना शुरू कर देगा, कट 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 करता हुआ काट देगा आपको। वही किया किसने, इस फ्रॉग ने।
Then, being innocent and inexperienced, the nightingale believed him. She felt nervous and thought that perhaps she was not good enough. और बेचारी जिसकी आवाज में इतना दम था, वो भी हक्की बक्की रह गई और वो सोच में पड़ गई। क्या सोच में पड़ गई कि इसने, क्रिटिक ने क्या किया है, इस क्रिटिक ने मेरी कमियां निकालनी शुरू कर दी, तो मुझे कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग लेनी होगी। किससे लेनी होगी? इस फ्रॉग से। क्यों? क्योंकि फ्रॉग ने अपने आप को इंट्रोड्यूस क्या किया कि मेरे से बड़ा सिंगर यहाँ बिंगल बॉग में कहीं नहीं मिलेगा। अब बेचारी सोच में पड़ गई। द फ्रॉग टुक एडवांटेज ऑफ हर इनोसेंस, और वही हुआ जो होता है। जो ईमानदार जो लोग होते हैं, इनोसेंट जो लोग होते हैं, उनकी एडवांटेज लेने वाले धूर्त लोग भी होते हैं। क्या होते हैं? धूर्त। हमारा समाज में ऐसा भी होता है कि ईमानदार का एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने के लिए वो जो धूर्त व्यक्ति हैं वो आ जाते हैं। He told her that she had potential but needed proper training, और उसने कहा कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी। He offered to teach her and improve her singer, उसने कहा कि मैं तुम्हारी सिंगिंग को इम्प्रूव करूंगा, घबराओ मत, चिंता मत करो, जब मेरे जैसा मेंटोर है तो डरने वाली क्या बात है। द नाइटिंगेल ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली, और वो बेचारी मासूम सी जो नाइटिंगेल थी, देखिए ये जो मासूम सी नाइटिंगेल है, इसने विश्वास कर लिया किस पे? इस धूर्त के ऊपर, यहाँ जाने की जिसकी आवाज में दम नहीं, और फिर कहें हम किसी से कम नहीं, तो वही हुआ। देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड शी प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस, तो बेचारी ने बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी जैसे कि फ्रॉग ने इंस्ट्रक्शंस दी। सून द फ्रॉग आल्सो सॉ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद इस धूर्त ने क्या किया? इस बेईमान ने दिमाग लगाया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसने सोचा कि इतने सारे जो क्रिएचर्स हैं वो इसकी आवाज़ सुनने के लिए आते हैं, तो क्यों ना मैं क्या करूं, फीस लगा दूं। क्या करूं? फीस लगा दूं। तो दिमाग में आया कि फीस लगा देते हैं। तो इसने कहा कि तुम्हारे को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन एक बात तो बताओ, आखिर ट्रेनिंग देने में भी तो पैसा चाहिए, पैसा। तो हाँ, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुमने गाना गाना है। जो तुम्हारी तरफ से फीस होगी वो मैं अपने आप इकट्ठा कर लूंगा। तो इसने क्या किया? चार्ज लेना शुरू कर दिया। Soon the frog also saw a business opportunity. He announced that the nightingale would give performances every night and started charging entry fees from the animals. तो क्या किया? एंट्री फीस लगानी शुरू कर दी, और इसने अनाउंस कर दिया कि जो नाइटिंगेल है रोज गाना गाएगी, रोज गाना गाएगी, और जिसने भी इस मधुर आवाज को सुनना है तो उसके लिए लगेगी फीस। टिकट 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 टिकट, क्या टिकट लेनी पड़ेगी। और हर रोज ये क्या करता था? ये हर रोज क्या करता था? ये हर रोज बेटा पैसा, पैसा देखा करता था कि कितना पैसा आ गया, कितना पैसा आ गया, और पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। द क्रिएचर्स विलिंगली पेड बिकॉज दे लव्ड हर सॉन्ग, और जो क्रिएचर्स थे उन्होंने विलिंगली क्या किया? पेमेंट देनी शुरू करी, पेमेंट देनी शुरू करी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो प्यारे बच्चों, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनके पास यही ऑप्शन था कि पैसा देंगे तो तभी तो गाना सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। द फ्रो कलेक्टेड ऑल द मनी एंड बिकेम प्राउड एंड ग्रीडी, अब धीरे धीरे अमीर बनता चला गया, पैसा इकट्ठा करता चला गया और प्राउड ही हो गया। As days passed, the frog forced the nightingale to practice continuously. जैसे जैसे दिन बढ़ते चले गए, लगातार प्रैक्टिस कराता गया, कराता गया, कराता गया। अब आप सोचिए, एक रबर है, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, तो लास्ट में क्या होगा? टूट जाएगा। वही हुआ, वही हुआ। He criticized her harshly, saying her voice was too strong, too soft, too long, or too short. He told her to sing in a louder and more dramatic way. The nightingale, who was naturally sweet and soft, began to lose her originality. She became nervous and anxious. और वही हुआ कि तुम अच्छा नहीं गा रही हो, थोड़ा और जोर से, और जोर से, दम लगाओ, दम लगाओ, आखिर और जोर से गाना गाओ, ताकि ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा आए। लालची था, पैसों की तरफ सारा ध्यान था। अब बेचारी ये क्या हो गई? धीरे धीरे नर्वस होती रही, और जो गला था वो भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हुआ। शी वॉन्टेड टू प्लीज द फ्रॉग एंड फियर डिसअपॉइंटिंग हिम, और इसको ये लगा कि इतना बड़ा जो क्रिटिक है, अगर वो डिसअपॉइंट हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी। द फ्रॉग मेड हर सिंग इन बैड वेदर एंड ड्यूरिंग लॉन्ग आवर, बेशक वेदर कैसा मर्जी हो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन इसने कहा तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। अब बेटा, नाइटिंगेल की भी तो एक हद थी, क्या करती,
कैसा भी मौसम था, तूफान वाला था, बारिश वाला था, सर्दी थी, गर्मी थी, गाना गाना पड़ा। इवन व्हेन शी वॉज टायर्ड एंड सिक, और धीरे धीरे बीमार हो गई। कौन? नाइटिंगेल। ही स्कोल्डेड हर। जब बीमार हुई तो उसने डांट मारना शुरू किया कि क्या कर रही हो, और ज्यादा पंप करो, और ज्यादा पंप करो, आवाज में दम लेके आओ। स्लोली हर वॉइस स्टार्टेड लूजिंग इट्स नेचुरल चार्म। द ऑडियंस बिगेन टू फील दैट हर सॉन्ग वाज नो लॉन्गर एज मैजिकल एज बिफोर। वही हुआ, आवाज खराब हो गई। क्या हुई? खराब हुई। और वही जो ऑडियंस जो टिकट लेती थी, अब उन्होंने टिकट लेना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अब वो चार्म नहीं मिल रहा था जो शुरुआत में चार्म था। हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? यही होगा। वन नाइट इट वॉज रेनिंग हैविली, और एक रात बहुत बरसात हुई। नाइटिंगेल वॉज एग्जॉस्टेड एंड इल, और बस खत्म, थक गई नाइटिंगेल के पास और नहीं होता, और नहीं होता। स्टिल द फ्रॉग फोर्स हर टू परफॉर्म, लेकिन फ्रॉग क्या कह रहा है? पैसे लिए है भैया, पैसा लिया है, गाना तो गाना पड़ेगा, फीस है, गाना ही पड़ेगा। Then he insulted her and told her she was not singing properly, और उसने कहा कि तुम गाना सही ढंग से नहीं गा रही हो। He reminded her that she owed her success to him. Feeling completely broken and humiliated, the nightingale tried to sing loudly to impress him. कोई ऑप्शन नहीं बचा था, सारी जान लगा दी। जितनी भी जान थी नाइटिंगेल के अंदर, सारी जान फूंक दी। बीमार होने के बावजूद सारी जान लगा दी। इन हर डिस्परेशन शी पुट टू मच प्रेशर ऑन हर सेल्फ, और इतना प्रेशर हुआ, इतना प्रेशर हुआ, शी sang with such force that her delicate body could not bear it. Suddenly her vein burst. खत्म, फिनिश। लास्ट में क्या हुआ? नस जो थी वो ब्लास्ट हो गई, और बेचारी जो नाइटिंगेल थी वो डेड हो गई। तो बेचारी नाइटिंगेल खत्म हुई। सडनली हर वेन बर्स्ट एंड शी फेल डाउन एंड डेड, और बेचारी गिर गई और मर गई। देखो कितना घटिया इंसान है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कुछ घटिया इंसान होते हैं जो हमसे बहुत एडवांटेज ले लेते हैं और लास्ट में हमें ही मार देते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल प्यारे बच्चों सावधान। यही तो मैसेज छिपा के रखा हुआ है। आखिर विक्रम सेठ ने यही तो दिखाना चाहा है कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस प्रकार की सोसाइटी है। तो उसने एग्जाम्पल ले लिया फ्रॉक का और नाइटिंगेल का, दोनों का एग्जाम्पल लेके उसने दिखा दिया। द फ्रॉग वॉज नॉट सैड। मरने के बाद भी देखो कोई दुख नहीं हुआ पापी को। इंस्टेड ही डिसमिस्ड हर डेथ कैजुअली, सेइंग शी वाज टू नर्वस एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस। कैजुअली ले लिया, क्या ले लिया कि बेचारी बहुत ज्यादा नर्वस थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी ना, इसीलिए तो ये हाल हुआ। बताओ, कॉन्फिडेंस की कमी थी, ये हाल हुआ। बोल दिया। सून ही रिटर्न टू हिज लॉग एंड बिगेन क्रॉकिंग अगेन एज बिफोर, और फिर दोबारा से गाना गाना शुरू कर दिया इस कमबख्त ने। यानी कि जैसा ये शुरू में करता था बिल्कुल वैसा ही गाना गाना शुरू हुआ। एक बंगलापन है प्यारा। और वही हुआ। बेचारे जो एनिमल्स थे, जो क्रिएचर्स थे, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि जो नाइटिंगेल थी वो जा चुकी थी, वो चली गई छोड़ के सबको। द बोग वंस अगेन इकोड विद एन प्लेजेंट वॉइस, और फिर से वही हुआ। और ये जो बोग थी उस कर्कश आवाज में दोबारा से शुरू हो गया। अब कुछ मोरल वैल्यूज हैं जो आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो उसमें लिखने हैं। नेवर अलो अदर्स टू कंट्रोल योर टैलेंट और ड्रीम्स। तो याद रखिएगा, किसी दूसरे को कंट्रोल अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहिए, क्योंकि आपका जो टैलेंट है वो नेचुरल टैलेंट है। किसी की बातों में आके अपना जो नेचुरल टैलेंट है वो खराब नहीं करना आपने। सेल्फ बिलीफ इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। विश्वास रखिए अपने ऊपर, क्योंकि एक ना एक दिन वो आएगा जब सफलता आपके हाथ में लगेगी। तो सेल्फ बिलीफ याद रखिएगा, यही है सक्सेस का राज। नॉट ऑल क्रिटिक्स आर मेंटोर्स, और हाँ सारे क्रिटिक्स मेंटोर्स नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते। टैलेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड नॉट एक्सप्लोटेड। तो हाथ जोड़ के विनती है, जिन भी बच्चों के पास जो टैलेंट है हमें उस टैलेंट को प्रोटेक्ट करना है, ख़त्म नहीं करना है। ब्लाइंड एडमरेशन कैन डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी। और अगर अंधा विश्वास किया या प्रशंसा सुनी तो वो जो आपकी क्रिएटिविटी को है वो ख़त्म कर देगी।
तो इस प्रकार से जो हमारी कहानी पहली पोयम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल की थी वो ख़त्म हुई। तो प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हुआ आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपसे वायदा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो इसीलिए लास्ट में फिर से वही, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।